नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके। और आज हमारा जो टॉपिक है, हम जो न्यू पेपर उठाए हैं वो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ओके। और उसमें से भी जो हम कंटेंट आज पढ़ने वाले हैं वो है पेट्रियार्की। ओके। पेट्रियार्की समझने के लिए मैं आपको दो तीन ठो पहले एक एग्जांपल देता हूँ। ओके। अगर आपको पेट्रियार्की अच्छे से समझना है, देखिए, कोई भी बच्चा हो, गांव में हो या फिर शहर में हो, अगर उसको अपनी आइडेंटिटी बतानी है, जैसे कि मैं कहीं जाता हूँ, वो अगर कोई मेरे को पहचान नहीं पाता, तो पहले तो वो आपको पूछेंगे तो आपके पिताजी कौन है। ओके। आपके पिताजी के नाम से ही वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, अच्छा उस गांव का ये, उस फैमिली का, उस उसके पिता का नाम ये है। समझ में आया? दूसरे बात, जब कोई भी लड़का हो या लड़की हो, ओके, जब शादी होती है तो इट इज नेसेसरी दैट द वुमेन कम्स टू लिव इन द मेन्स होम, ये भी होता है। तीसरी बात, जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, ओके, एक शादी ब्याह होके गई एक लड़की को प्रॉपर्टी नहीं मिलता अपने घर से। ओके, सही है ना? और सारा प्रॉपर्टी जो एक्वायर करता है वो उनका सन कर लेता है। समझ में आया? और क्या हो सकता है? ये सारी चीजें हैं जो पेट्रियार्कल सोसाइटी, जैसे कि अकॉर्डिंग टू देयर कहते हैं जेंडर बेसिस। ओके, देयर आर वेरियस फ्रीडम दैट प्रोवाइडेड टू ओनली मेल्स, नॉट टू फीमेल। दिस इज द पेट्रियार्की सोसाइटी। समझ में आया? थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। अभी हम जो लिखा हूँ मैं, थोड़ा सा छोटे छोटे अक्षर में है, मैं कोशिश करिए थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए। ओके। पेट्रियार्की, लिटरली the word patriarchy means rule of the father. ओके। पेट्रियार्की का मतलब क्या है? रूल ऑफ द फादर, सत्तात्मक। ओके, पितृसत्तात्मक ऐसा कहता है ना हिंदी में। मेरा थोड़ा सा वो जो है वॉल्यूम सही से नहीं आ रहा है। ओके। रूल ऑफ द फादर, पेट्रियार्की इज द टर्म फॉर सोसाइटी इन which male is favored gender and which male hold power, domination and privilege. ओके। पेट्रियार्की मतलब ऐसा है, यहाँ पे मेल को एक फेवर जेंडर, जिसमें मेल को, ओके, मेल जेंडर को बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता है, उसको हर तरीका का पावर, डोमिनेशन एंड प्रिविलेज मिलता है इन पेट्रियार्किक सोसाइटी। Thus, patriarchy is a social system in which male hold primary power and predominant role of political leadership, moral authority, social privilege and control of property। देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The patriotic patriotic patriarchy is a social system in which male hold the primary power। सब जो प्राइमरी पावर है मेल के पास होता है, एंड प्रीडोमिनेंट इन द रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। आप खुद ही एहसास कीजिए, जितने भी सांसद हैं उसमें से कितने फीमेल्स हैं? ज़्यादातर मेल ही। ओके। अब रोल इन पॉलिटिकल लीडरशिप, मोरल अथॉरिटी भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के फेवर में रहता है, मेल्स के। ओके। सोशल प्रिविलेज उनको ज़्यादा मिलता है, एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का जो कंट्रोल होता है वो मेल्स के पास ही होता है। समझ में आया होगा? The origin of patriarchy are closely related to the concept of gender role or the set of social behavioral norms that are considered to be socially appropriate for individual of specific sex. Okay, ये जो हम ये जो पेट्रियार्की सिस्टम में किस लिए हुआ, दिस इज बिकॉज द सोशल सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग मोर favor to a particular gender, that is male. Okay, and socially appropriate individual for specific sex, that is male sex को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। Okay, male power in a patriarchal system can be found at family, community, सोशल, गवर्नमेंट लेवल। ओके। और मेल पावर क्या कहाँ एक पैट्रियोटिक सिस्टम में क्या है, एक तो उसके घर में भी होता है, जो कम्युनिटी में वो लिविंग होता है वहाँ पे, उसके सोसाइटी में, उसके सोशल एंड गवर्नमेंट लेवल में भी मेल पावर ज़्यादा होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसमें कुछ इतना ज़्यादा समझाने की बात है नहीं, हमारा सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट है, पेट्रियार्की कॉन्सेप्ट, तो हमको उसको समझना है और अच्छे तरीके से नोट को बनाना है ताकि हमारे एग्जाम में ये काम आए। For example, in a family, father will have to dominate over their unmarried daughters. Okay, एक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो पिताजी है वो अपने अनमेरिड डॉटर के ऊपर डोमिनेंस करते हैं। डॉटर क्या, पूरी फैमिली के ऊपर वो डोमिनेट करता है। ओके। कल मैं एक सीन देख रहा था, और वहाँ पे क्या होती है कि लड़की जो गिटार बजाए गाना गाती है, मेरे को पता नहीं वो फिल्म का नाम, आमिर खान है उसमें। ओके, आमिर खान है। तो एयरपोर्ट में उनके वो उसकी माता जी जो है उसके
उसके पति से, ओके, उसके माता जी उसके पिता से डिवोर्स लेती है, ताकि क्योंकि वो जो पिताजी था, जो उसका बाप था, वो अपनी बच्ची को लेकर बहुत ही इनसेंसिटिव था, ओके। वो किसी और के, वो अपने लड़के की खुशी तो देख रहा था, लेकिन उसकी बच्ची जो गिटार बजा के गाना गाती थी, ओके, उसको, उसके लिए वो बहुत ही गुस्सा करता था। दैट्स द थिंग, ओके। फादर विल हैव डोमिनेट ओवर देयर अनमैरिड डॉटर्स, हस्बैंड ओवर देयर वाइफ, ऐसा भी होता है। हस्बैंड अपने वाइफ के ऊपर बहुत सारे क्या करता है, उनके ऊपर डोमिनेंस करता है, जो उसका डिसीजन होगा वही सही होगा, ऐसी, ओके। एंड सन ओवर देयर विडोज मदर, और कभी कभी तो बच्चे अपनी विधवा माँ, विडोज मदर के ऊपर भी डोमिनेंस करते हैं, उन पे तरह तरह की गुस्सा निकलते हैं, ओके, ओके। द मैन ऑफ द हाउस मेक द अल्टीमेट डिसीजन ऑफ एवरीथिंग, ओके। और जो मर्द है, जो मैन है, they टेक द अल्टीमेट डिसीजन एवरीथिंग ऑफ द फैमिली, तो फ्रॉम द साइज ऑफ द फैमिली, कितने बच्चे होंगे से लेकर के, ओके, फैमिली बजट क्या होगा, मेथड ऑफ डिसिप्लिन, इट्स जो भी घर में होगा सब कुछ किसके हिसाब से होगा, मेल के हिसाब से होगा। दैट्स द पेट्रियोटिक सोसाइटी। सिर्फ हम एक ही जेंडर को अगर फेवर करेंगे हर चीज के लिए, हर चीज को पावर अगर हम एक चीज को दे देंगे, एक सिर्फ मेल को दे देंगे, दैट्स द पेट्रियार्की, ओके। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पेट्रियार्कियल फैमिली फॉलो, एक पेट्रियार्कियल फैमिली में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखिए। देखिए पहला, तो वाइफ आफ्टर मैरिज कम्स टू लिव इन द होम ऑफ द हस्बैंड, ओके। शादी के बाद, ओके, अगर रहना होगा तो वाइफ, वो फीमेल्स को अपना घर छोड़ के मेल के घर आना पड़ेगा, अपने हस्बैंड के घर आके रहना पड़ेगा। दैट्स दी फर्स्ट। सेकंड, फादर इज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी, ओके। फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसके जो सुप्रीम लॉर्ड है वो फादर है, मदर नहीं है ना। दैट्स दी characteristics of patriotic society. Number 3, the children are known by the name of their family of their father, अपने पिताजी के फैमिली के हिसाब से वो जाने जाते हैं। आज भी हम सब ऐसा होता है ना, तो क्या जो हम क्या होता है, वो जो लास्ट नेम होता है वो हमारे पिताजी का लास्ट नेम होता है, माता जी का नहीं, है ना। स्ट्रिक्ट रूल फॉर जेंडर रिगार्डिंग देयर फ्रीडम, ओके। स्ट्रिक्ट रूल फॉर जेंडर रिगार्डिंग देयर फ्रीडम, जैसे कि मेल और फीमेल दोनों के हिसाब से, ओके। और मेल को बहुत सारी छूट है, ओके। वो चाहे तो रात के 12 बजे कहीं घूम के आ सकता है, ओके। वो चाहे तो वो उसके मन में जो चाहे वो कर सकता है। वो अगर 5 साल घर वालों को मांगे कि मेरे को प्रिपरेशन के लिए 5 साल चाहिए, मैं पढ़ूंगा और अच्छे से जॉब करूंगा, तो घर वाले बोलते हैं हाँ बेटा, क्यों नहीं। लेकिन अगर वही बात कोई लड़की बोले तो एक ही साल में अगर जॉब हो गया तो ठीक, नहीं तो अगले साल तेरी शादी कर देंगे, ये सारी चीजें, ओके। तो ये सारी चीजें दैट आर कॉमन इन द पेट्रियार्की सोसाइटी। एक एड आया था, ओके, धोनी, ओके। धोनी अपने जो टी शर्ट के बैक साइड में उसका नाम लिखता देवकी, ओके, देवकी। वो बोला धोनी तो मेरे पिताजी का नाम थे, जो लोग नहीं जानते वो है मेरी माता जी का नाम, तो आई हैव टू बी प्राउड टू टेक द नेम ऑफ माई मदर देवकी, ओके। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। पेट्रियार्किक सोसाइटी पर हम देखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रियार्की। सो अब देखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रियार्की, ओके। पहला जो की पॉइंट्स है उसको आप अच्छे से देखिए, उसको समझिए, ये इजी है, ये हमारा सोसाइटी का केस है, तो आपको जान पड़ेगा, ओके। ए, concept of private property in ancient time, man desire that his property should be continued developed to his children and grandchildren over generation after his death, ओके। मैन ये चाहता है कि उसकी डेथ के बाद उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो उसके बच्चे, उसके बच्चे के बच्चे, उन सबको मिले, ओके। जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनको ये मिले, उसको बोलना पैतृक संपत्ति, ओके। पितृसत्तात्मक सत्ता, when man got ownership of land, okay, and he used to bring women under his control, और उस संपत्ति को वो ले लेते हैं अपने अंडर में, और उसके साथ साथ वोमेन को भी अंडर कंट्रोल लेते हैं, सो दैट ही कुड एक्सपेंड हिज डायनेस्टी ऑफ द फैमिली, ओके। ये और उसी से ही वो अपनी क्या होता है, वो डायनेस्टी अपने फैमिली बढ़ाते हैं। जैसे कि पिताजी का संपत्ति इकट्ठा करके एक आदमी अपना क्या कहते हैं उसका डायनेस्टी बड़ा समझता है, ये हो नहीं सकता। वो दुख कितना है वो तो बता, ओके, सही है। तो डिफरेंट एक्सपेक्टेड का यही एक अंदेश है कि अगर एक पति अगर मर गया, उसकी डेथ हो गई,
तो उसकी वाइफ के बारे में वो नहीं सोचता, वो सोचता है अपने बच्चों के बारे में। ओके। और वही बच्चे सारे संपत्ति, सारे जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम लिख के मम्मी को लेके छोड़ देते हैं वृद्धा, है ना। दैट्स द पितरा, क्या बोलते हैं जो पैट्रियोटिक सोसाइटी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और दूसरी बात, कभी आप खुद आप देखें, आप अपने माताजी और पिताजी को देखिए, आपके माताजी के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। मैं तो अपनी अभी मेरी माँ का अकाउंट खोल के आया 2 साल पहले, क्योंकि था ही नहीं उनका अकाउंट। और मैं उनको एक वादा भी किया हूँ, जब मेरी जॉब लगेगी सबसे पहले मैं आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया भर दूंगा, उसके बाद जो मैं अपना खर्चा करूंगा वो करूंगा। ठीक, दैट्स द थिंग्स। तो उनके पास अगर कल को कुछ ऐसा अनबन हो गई, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो गया, तो उनके पास कुछ है ही नहीं आगे बढ़ने के लिए, ना पैसा है, ना प्रॉपर्टी है, ना उसके बच अपने मायके पे कुछ कर सकती है, ना अपने ससुराल में कुछ कर सकती है। दैट्स द थिंग। ओके। सो सारा जो डोमिनेंस है वो फादर्स, वो मेल तक चला जाता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। वी कंट्रोल ओवर वुमेन्स रिप्रोडक्शन। अरे भाई कुछ तो करिए। इस सोसाइटी में ऐसा होता है कि फीमेल्स के चाहने से कुछ नहीं होता। ओके। तो मेल चाहेगा कि हमारे 3 या 4 बच्चे हों तो वही होगा। ओके। फीमेल उसको मना नहीं कर सकती। ओके। रिप्रोडक्शन, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कुछ ऐसा करने की अगर औरत कोशिश करे तो उसे पनिशमेंट मिलती है, वो कर नहीं सकती, है ना। सही है। तो दैट्स द थिंग्स। मैन ऑल्सो कंट्रोल वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव पावर, इन द रिप्रोडक्टिव पावर। अगर उसकी इच्छा है किसी और की हो या ना हो, उसकी इच्छा है तो वही करेगा। जैसे कि इसका सबसे भद्दा एक गाना है, वो आपने सुना होगा शायद, तू है मेरी किरण, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तेरी मर्जी हो या ना हो, तू मेरी ही है। समझ में आया। ओके। ये जो पितृ होता है, अब सत माता, हाँ हमें, हमको आपसे प्यार है, आप खुद आएंगे कि आपको उठा के लेके आए, ये सब चीज। दैट्स दी पेट्रियोटिक सोसाइटी, ये समाज ही ऐसा हो गया है। ओके। पितृ सत्तांत control over women's reproduction. Men also control women's reproductive power. In many society, women have no control over their reproductive power capacity. क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, वो बेबस है, वो लाचार है वहाँ पे। ओके। सही है। और वो क्योंकि ये इसके बारे में वो आगे कहाँ पे कंप्लेन करेगी। ओके। उसके घर में उसके साथ जातियाँ हो रही है। ओके। ना वो अपने फैमिली से बता सकती है, ना फिर वो किसी अपने मायके में बता सकती है, तो चलता रहता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता, आपने एक ये रील देखी होगी, रील तो हाँ मैंने देखी है। ओके। तो क्या होता है, बात बात पे उसका पति उस औरत को तमाचे मारती रहती है। ओके। और शादी के 1 महीने में शायद 10 बार एक तमाचा मार देती है, फिर थोड़ा सा मैनेज कर लेते, दुनिया चल रही है। तो वो अपनी घर वालों को फोन करती है, अपनी मम्मी को। ओके। और पापा को, उसके पापा खाना खा रहे होते हैं, तो और बोलते हैं कुछ नहीं बेटे, जिंदगी तो ऐसी है। उसकी मम्मी बोल रही अरे ये इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। ओके। और वो बोलता है मेरे को 1 महीने में 10 बार ये मार चुका है। ओके। तो फिर साल भर में कितना, 120 बार मारेगा। और मैं अगर यहाँ पे इसमें इसके साथ 20 साल रहूँ तो कितना, 2000 बार मैं मार खाऊंगा हर रोज। समझ समझ के लिए। ओके। और रोज मारता है तो वो लेडी क्या करती है, अपने आप घर में ही प्रैक्टिस करती है किसके, सेल्फ डिफेंस की। और एक दिन ऐसा होता है, बिना वजह वो आदमी उस औरत के ऊपर हाथ उठाते हैं, और जो वो इतने गुस्से होते हैं कि वो वहां पे उसको मार के ही छोड़ देते हैं। ओके। और खुद तलाक देके चले गए, क्योंकि इतना इतना डोमिनेंस क्या क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। ओके। देखिए, मेल फीमेल दोनों तो इंसान ही है ना। कभी वो मेल खुद रोज 10 बजे सो के उठता है, अगर एक दिन भी अगर वो औरत सो के 8 बज गई, उसके आंख लग गई इसके दिन, तो उसको इतनी बातें सुना देना, तुम औरत हो, तुम कैसी औरत हो यार, तुम 8 बजे तक सोती हो, तुमको वो लज्जा नहीं, ये सारी बात, इतनी बातें सुना देना कि वो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाए। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ, है ना। They cannot decide how many children they want and whether to contraception and decision of terminate pregnancy. Okay. वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा 2 बच्चे होंगे या फिर 4। ओके। इट विल डिपेंड ऑन द मैन। ओके। मेल, वो हमने उस सारी पावर उसको दे दिया है इस सोसाइटी में। ओके। अगर एक प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना हो तो फिर अगर मेल चाहे तो वो हो जाएगा। ओके। वो अगर मेल बोलेगा नहीं यार हम और बच्चे नहीं चाहिए, इसको हम अगर एबॉर्शन कर देंगे, तो हाँ वो सही होगा। लेकिन फीमेल अगर कहे कि हमारे तो ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और ये चौथा बच्चे की क्यों ज़रूरत है, ये
ऐसा अगर बोलेगी तो अरे तू कैसी औरत है यार, भगवान के आशीर्वाद को तो अरे यार तुम जो वो माँ चाहती है कि जो 3 बच्चे हैं उनको वो अच्छे तरीके से पाल पोस के बड़ा कर सके, उनको इंसान बना सके, इसीलिए वो कह रही है। ओके, तो ये control over women's reproduction. Hope you understand this. Number 6, control over women labor power. women labor power देखिए, ये जो मर्द चाहते हैं क्या कि उसकी उनकी वाइफ काम तो करे, घर में सारे काम करे, सबको खाना खिलाए, सबको अच्छे से तैयार करे, सबकी हाव भाव बोझे, कोई अगर मेहमान आए तो उनके खातिरदारी में लगे, ये सब काम वो करे, घर की सफाई से लेकर बर्तन, झाड़ू, सब सब कुछ वो करे। उसके बावजूद भी अगर वो अगर वो चाहे तो पैसा कमाने जाए, लेकिन वो मर्जी किसकी होगी, मेल की होगी, और विदाउट एनी परमिशन ऑफ द मेल द वुमन कैन नॉट गो टू वर्क आउटसाइड। और काम भी करे तो सैलरी सीधे सीधे लाके उसके पति के हाथ में देते, पति वो उसका दारू पिए पर कुछ भी करे, कुछ भी करे, उसके मतलब नहीं है। द एंड ऑफ द मंथ पति आएगा और बोलेगा पैसा किधर है, इस महीने का सैलरी किधर है, दो। उस सैलरी को वो लेके वो जाके कुछ जुआ खेल ले, कुछ भी करे, लेकिन सारा पैसा वो खुद ले रख लेता है। मेहनत करके लाती है वो अपने लिए खुद के लिए एक साड़ी नहीं खरीद पाती, क्योंकि उसका पति वहां पर जाएगा तो उसको उसको वो सारे पैसे दे देंगे। ओके, अगर वो पैसे भी कमा के लाए तो वो अपने बच्चों के हित में लगाएगी और अपने लिए कुछ नहीं करेगी। लेकिन मैं खुद तीन तीन ठो जीन्स, 4 ठो शर्ट खरीद के वहां पर हीरो की तरह फिल्म देखे, बिरयानी खा के चले आएगा, समझ में आया। सो और ये फीमेल्स का ये रुतबा भी है कि वो अपने से पहले अपने फैमिली के बारे में सोचती है ना। तो देखिए ये, और वो जो लेबर पर जो काम करने जाए, जो ऐसा एक नॉर्मल हम देखेंगे तो काम भी करे, लेकिन वहां पे किसी दूसरे आदमी के साथ बात मत करे, है ना। किसी अगर आप कॉलीग हो भाई, कोई अगर कॉल भी कर दिया तो उसके उसका पति उसको इस तरीके से देखता है, क्या क्या है तुम, और इतनी बातें भी सुना देते हैं कि आप अमूमन ही पाएंगे वोमेन्स आफ्टर मैरिज कैन नॉट टेक एनी कॉल ऑफ एनी मैन। ओके, वो चाहे उसके भाई हो, चाहे उनके दोस्त हो, किसी के साथ वो अपना लिंक नहीं रख पाते। क्यों क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि जो उसका पति है वो इतना नीच है। ओके, उसकी भावनाएं ऐसी हैं कि अगर कोई चीज से भी वो चाहे तो बात कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, छोड़िए उसके बाद में बात करेंगे, पहले इसको तो लिख लो। ओके, मैं control over control over women's labor power. Men control women's productivity both with the household and outside paid work. Okay, हर किसी में जो घर के अंदर और बाहर में काम, उसको कौन कंट्रोल करेगा? मैन। ओके, विद इन द हाउसहोल्ड वुमेन प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सर्विस, हर तरीके के काम उनको करना होगा टू देयर हस्बैंड, चिल्ड्रन एंड अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, हस्बैंड को, चिल्ड्रन को, फैमिली को, सबको थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी जिंदगी भर। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, 2-3 बार बोल चुका हूँ, फिर भी एक बार बोलता हूँ, बुल्स आयत आप देखना, बुल्स आयत। ओके, जिसमें क्या होता है, वो काम करते करते बूढ़ी हो जाती है, लेकिन पता भी नहीं चलता कि वो कब उसकी जिंदगी से ये सारी चीजें होंगी। ओके, सही है। तो दैट्स द थिंग्स। ओके, वो अपने मन चाहा कुछ कुछ भी नहीं कर सकते। दैट्स द patriarchy society. If a woman wants to work outside the house, she will need to the man's approval. अगर जब तक मैन अप्रूवल नहीं देगा तब वो नहीं कर सकता। अरे वॉकिंग तक छोड़ो, कहीं छोटे से 50 किलोमीटर घूम के भी आना हो ना, तो फिर बहुत सारे कन्वीनियंस करने के बाद जाके वो अलाउ करेगा। ओके, अब आप खुद देखिए, कोई अगर आप कॉलेज में पिकनिक का प्रोग्राम बना होगा तो वुमेन्स अपने पिताजी को कन्विंस करते हैं, अपनी माता जी को कन्विंस करते हैं, अपने भाई को कन्विंस, सबको बोल के कन्विंस करके रेडी होके तब जाके जा सकते हैं। और लड़कों का क्या है, चलो चलते हैं, चलती है। दैट्स द फ्रीडम, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड मेन इन दिस पैट्रियाटिक सोसाइटी। ओके, राइट इट डाउन, फिर हम अदर पर्सपेक्टिव देखेंगे। सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रियार्की इज वुमेन्स कोऑपरेशन इन मेंटेनिंग द पेट्रियार्कल सिस्टम। ओके, वुमेन्स का बहुत कोऑपरेशन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, देखिए अगर कोई लड़की ब्याह होकर चली गई है और उसके पिताजी की संपत्ति है, ओके, और मान लीजिए कि उसके पिताजी की डेथ हो गई, लेकिन सोसाइटी ऐसा है, जब वो खुद अपने भाई के घर आएगी तो भाई क्या करेगा, पहले से पेपर रेडी करके रखेगा। ओके, तो बोलेगा यार साइन कर दे, तू इसका क्या करेगी। ओके, समाज भी एक प्रेशर किया जाता है, अरे अगर वो ले ले, नहीं नहीं मैं भी संपत्ति लूंगी, तो समाज बोले इतनी लालची औरत है। अरे
इसमें लालची होने की क्या बात है, उसके पिताजी की संपत्ति हो, अगर भाई को हाफ मिलेगा तो बहन को भी हाफ मिलना चाहिए। ओके। और बदले में मर्द भी क्या करता है और मैन भी क्या करता है, नहीं आप सारी जमीन जायदाद अपने अपने नाम लिख दी, और जब कोई कोई भी एक आध ओकेजन होगा तो फिर वो खुद जाके सिर्फ एक 500 या 1000 रुपए की एक साड़ी लेके अपने बहन को दे के चले आएगा, और इसमें वो कहलाएगा कि अरे यार क्या भाई है, अपना सारा काम करता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, आपने उससे 10 लाख की प्रॉपर्टी हड़प ली है और एक साड़ी दे के बोल रहे हो आपने रिश्ता कयामत से निभाई है, ये नहीं हो सकता ना, है ना। तो देखिए, द वोमेन हु फॉलो द पेट्रियार्कल सिस्टम आर रेस्पेक्टेड। ओके, अगर अगर औरत वहां पे साइन नहीं करेगी, ओके, और बोलेगी मेरे को भी मेरे हक के पैसा चाहिए, तब वो जो सोसाइटी गिव्स हिम, अरे बहुत ही गंदी, बहुत ही खराब है। लेकिन अगर वो उस सिस्टम के तहत अगर साइन कर दे, भाई को साथ कुछ हैंड ओवर कर दे, वाह, लोग बोलेंगे वाह कितनी बहुत ही अच्छी महिला है। अरे, the patriarchal system respected and given facility those who do not cooperate to this system. Okay, and its rule called deviance. Okay, so give respected and given facilities. Those who do not cooperate to this system, जो इस चीज को नहीं मानेंगे, जैसे कि मैं बोला कि नहीं मेरे को मेरा हक की पैसे चाहिए, मेरे हक की संपत्ति प्रॉपर्टी मेरे नाम आप कर दीजिए, तो सोसाइटी उसको क्या बोलेगी, डेविएंट। ओके, तो डू नॉट कोऑपरेट टू दिस सिस्टम, दे आर कॉल्ड डेविएंट। When the higher class women accept subordination to men, they are rewarded with to enjoy an authority along with their men. Okay, higher caste classes में ये चीजें बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि लड़की भी पढ़ी लिखी होती है सब कुछ में। ओके, सो दे आर सबऑर्डिनेशन टू द मैन। रूल्स है इसमें क्या होता है, एक महाराजा होता है और उसकी एक महारानी होती है, तो महाराजा क्या महारानी को बहुत ही रेस्पेक्ट देता है, क्योंकि दे आर हायर क्लासेस। ओके, एट दैट टाइम दे आर रिवार्डेड विथ टू एंजॉय एंड द अथॉरिटी अलॉन्ग विद देयर मैन, वो एंजॉय करता है। सही है, कुछ कुछ सिस्टम में ऐसा है, अगर पैट्रियर्की इतना ज्यादा ना हो तो पैटर्नलिज्म। पैटर्नलिज्म मतलब पिताजी खुद पैसा कमाएंगे, परिवार को कंट्रोल में रहेंगे, और जब भी फाइनेंशियल कुछ जरूरत हो तब वो फैमिली की हेल्प करेंगे। जैसे फादर एंजॉय कंप्लीट कंट्रोल ओवर अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। ओके, दूसरे मेंबर के ऊपर जो कंट्रोल का जो खुशी है वो एंजॉय करेंगे। इन रिटर्न ही प्रोवाइड इकोनॉमिक एज वेल एज प्रोटेक्शन टू हिज फैमिली, और पिताजी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। ओके, इकोनॉमिक फाइनेंसेस देंगे ताकि घर चल सके। ओके, और उसके बदले में वो पूरे फैमिली से कंट्रोल चाहते हैं, कंट्रोल वो उसके हिसाब से होना चाहिए। सही है। रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम, हर रिलीजन में हर कास्ट में वोमेन को नीचा और मैन को ऊपर किया गया है। ओके, रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम ऑल्सो सपोर्ट पेट्रियार्की, इट गिव्स वुमेन लोअर पोजीशन देन मैन, हमेशा से ही ये होता आ रहा है। ओके, सो आपका ये एक शॉर्ट नोट तरीके का पेट्रियार्की सिस्टम इट्स एस्पेक्ट खत्म हो गया। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट इन अ प्रॉपर वे। जय हिंद।